आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसकी 1 ऐसा पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मन फिराओ स्वर्ग राज निकट है। तो यहाँ पर यूहन्ना, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। और जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर ने पत्थर से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्यार प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन जो भी सुने देखे प्रभु, उनका जीवन, उनका मन फिर पिता परमेश्वर बदले और आपकी और उनका मन फिराए पिता, और उनके मन में, उनके जीवन में तेरा आत्मा काम करे, तेरा वचन काम करे, तेरे मार्ग तेरे वचन चल के तेरे राज्य की वारिस बने, मदद सहायता कर। मेरी ईश्वर आज प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ा कि उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गई थी कि जंगल में पुकारने वाला शब्द हो रहा है कि अब प्रभु का मार्ग तैयार करो। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांपों के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया है कि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। मेरे जीजू, यहाँ पर हम देखते कि यूहन्ना को परमेश्वर ने यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए भेजा और वे यहूदियों के जंगल में आकर वो प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और वे बपतिस्मा देने लगा। तब बहुत सारे फरीसी लोग, सदूकी लोग बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे। तब यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था। तब क्या हुआ, तब यीशु मसीह नहीं आया था, है ना। तो तब यीशु मसीह नहीं आया था, उससे पहले यूहन्ना आया और उनको बपतिस्मा देने लगा। और बहुत सारे फरीसी सदूकी आने लगे। तब उनसे यूहन्ना ने कहा कि साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया है कि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। मेरे जीजो, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है कि तुम्हें, हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, यानी कि उस समय में फरीसियों, सदूकियों ऐसी जाति थी जो परमेश्वर को नहीं मानते थे। वो अपनी मर्जी, अपनी मनमानी करते थी और वे परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते थे। इसलिए वो कहता है कि हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया ताकि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराओ, योग्य फल लाओ और अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। ये जो सदूकी और फरीसी लोग ऐसे जो थे, सिर्फ अब्राहम को अपने पिता मानते थे और परमेश्वर के मार्ग पर पूरी तरह से नहीं चलते थे और वे परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते थे और अब्राहम को सिर्फ अपना पिता मानते थे। और जब यीशु मसीह आ गया और यीशु मसीह भी उस समय आ गया और उन्होंने उससे पहले आकर ये प्रचार किया कि मन फिराओ और ताकि स्वर्ग के राज निकट है, तो उनसे कहा कि अपने पिता अब्राहम को मत समझो, क्योंकि अब्राहम किस इन पत्थरों से अपने लिए पुत्र उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। और यही हम देखते हैं। और यहाँ पर आगे देखते कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा आग में झोंका जाता है। और यूहन्ना बोलता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे शक्तिशाली है और मैं उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका शुभ उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खेत में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने का नहीं।
हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर यूहन्ना जो है साफ साफ बोलता है कि मन फिराओ, योग्य फल लाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हें क्या कर रहा हूँ, पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, और वे अपने खलिहान को खुद अच्छी रीति से तैयार करेगा, उसको साफ करेगा और गेहूं को इकट्ठा करेंगे खेत के अंदर, लेकिन भूसी को फेंक देगा। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा कि फेंक देगा। मेरे अजीजों, भूसी क्या है और गेहूं क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलेगा, वो गेहूं के रूप में है, अच्छे उनको रखा जाएगा परमेश्वर के राज्य में। लेकिन जो भूसी है और जो आज्ञा नहीं मानती है, क्योंकि भूसी जब उड़ती है तो इधर उधर नहीं, हवा जैसी जैसी घूमती वैसे चले जाती है, उसी प्रकार से अगर ये लोग संसार में चाहे जितने लोग हो, अगर प्रभु के वचन सुनकर भी अनसुना करते हुए हवा के झोंके में, यानी संसार की अभिलाषाओं, शारीरिक अभिलाषाओं और संसार की बातों में अगर इधर उधर घूम रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, और उसी के समान है, उनको परमेश्वर जलती हुई नरक में डालेगा। इसलिए यहाँ पर मुझे मन फिराना है और अपने मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम को जगाना है और अपने आप में योग्य परमेश्वर यीशु मसीह के योग्य फल लाना है, अपने मन को फिराना। क्योंकि यीशु मसीह भी इसी प्रचार को, जब हम मत्ती 4:17 पढ़ते हैं कि उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। यीशु मसीह इसी प्रचार को आगे करता है। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है यूहन्ना के द्वारा और यूहन्ना से बपतिस्मा देता, तब उसके ऊपर पवित्र आत्मा आता है। जब यीशु मसीह परीक्षा में चला जाता है, परीक्षा के बाद जब यीशु मसीह बाहर आता है, तब यीशु मसीह प्रचार करना शुरू करता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। सच मेरे अजीजों, स्वर्ग का राज बहुत निकट है। इसलिए आप और मुझे मन फिराने की आवश्यकता है, प्रभु के वचन पर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जो मन फिराएगा और परमेश्वर की ओर ध्यान देगा, मन का फिराना, हमारे पुराने स्वभाव को पीछे छोड़ना, हमारी पुरानी बातों को पीछे छोड़ना, हमें लड़ाई झगड़े की बातें पीछे छोड़ना है और हमें प्रभु की ओर आगे बढ़ना है। पुराने मन को छोड़कर नया मन प्रभु की ओर लगाना है और परमेश्वर की योग्य चाल चले, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बने। कि परमेश्वर मसीह अपने खलिहान को खुद तैयार करेगा और खुद वो गेहूँ अलग करेगा और भूसी को जला देगा। इसलिए हमें भूसी के समान नहीं बनना है, लोगों के झोंके में इधर उधर आकर नहीं टलना है, सिर्फ प्रभु के वचन पे ध्यान देना कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बोल रहा है, हमें क्या कहता है, उस प्रकार से उस वचन पे ध्यान देते हुए हमें मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चले, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। ओ हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता हरीक से बातें की आशीष क्या। धन्यवाद प्रभु, आज के वचन के कलाम के द्वारा पिता हरीक से बातें कर, हरी की जीवन सोगुना फलाए पिता, आपके मार्ग आपके वचन पर चले, आपके राज्य के वारिस बने। हरी की जीवन प्रभु तेरा वचन सोगुना फलाए, हरी को तो आशीष दे, ब्लेस दे प्रभु जी। और हरी का मन आज से पिता, उनका मन फिरने पाए आपकी ओर से पिता, आपकी ओर फिरने पाए, आपके वचन पर चलकर आपके राज्य के वारिस बने। आशीष पाए, मदद सहायता कर मेरे ईश्वर आज सभी आत्मा शब्द प्रार्थना सुना से धन्यवाद मेरे ईश्वर आज प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे जो सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और फिर से मेरी तरफ से जय मसीह की।